प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु की पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी
महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर पचते हैं। वह तो धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग आशीर्वादित हैं और परमेश्वर के आशीषों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आइए आज के प्रार्थना के लिए जो वचन चुना गया है, जिसे हमने सुना है, उसके ऊपर हम मनन चिंतन करते हैं। अय्यूब उसका 5वां अध्याय 10, 11 और 12वां वचन जो कि हमने सुना है। इसके 10वें वचन में हमने पढ़ा है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर वर्षा बरसाता है, अपने खेतों पर जल बरसाता है। आज जो बरसात हो रही है, आज जो बारिश हमें प्राप्त हो रही है, ये परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा है। उसकी आशीष है कि हमारे खेत खलियानों में जल उमड़ रहा है, बरस रहा है और पानी की कमी आज हमें नहीं है। ये आशीष है परमेश्वर यीशु मसीह की कि आपके जगह पर, आपके स्थान पर बरसात हो रही है। कई ऐसे सारे जगह है, आज भी वे लोग दुआ कर रहे हैं, आज भी वे प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें बरसात मिले, उन्हें जल की प्राप्ति हो। उनके जगह के पास पानी की कमी है, पानी के लिए वहाँ पर झगड़ा हो रहे हैं, पानी के लिए वाद विवाद हो रहे हैं लोगों में, पानी के लिए स्टेट में झगड़ा हो रहा है। अगर हम भारत के बात को लेकर बात करें, और आज परमेश्वर ऐसे समस्या में, ऐसे महामारी के बीच में आपको और मुझे एक अच्छी बरसात, एक अच्छी वर्षा दे रहा है। और वो कह रहा है, खास करके इस बॉम्बे के प्रांत में अच्छी बरसात को हम देख पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूस रेन हो रहा है, थोड़ा देर रुक रहा है, थोड़ा देर गिर रहा है, पर अच्छी बरसात को हम देख रहे हैं। और ये वचन जब आज हम पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर बरसा रही है, ये स्मरण देता है, ये याद दिलाता है। वह पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। परमेश्वर अय्यूब के इस किताब से स्पष्ट रीति से हमें कह रहा है, ये जो बारिश है और ये जो खेत कल्याण है, ये हमें आशीष के रीति में देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मैं फेसबुक या व्हाट्सएप पर स्टेटस देख रहा हूँ या फोटोज देख रहा हूँ। इस बरसात में कई सारे लोग घूमने चलते हैं, संडे हो, सैटरडे हो, या जब अच्छी बरसात होती है, लोग फैमिली के साथ या कपल साथ में बाइक में हो या कार में हो, वो ऑटो में भी क्यों ना हो, वो घूमने जाते हैं ताकि हरे भरे स्थान को देखें। वहाँ पर उन्हें खेत दिखता है, अच्छी फसल दिखती है, खेत
पकावट के लिए तैयार हो रहा है। और ऐसा सब जब दृष्टि को हम देखते हैं, दृश्य हम देखते हैं, मन में एक आनंद होता है, मन में एक सुकून महसूस होता है। और ये सुकून परमेश्वर की आशीष है, ये शांति परमेश्वर की आशीष है, जो पहला 10वां वचन से आज आपको और मुझे कह रहा है। पृथ्वी पर वो वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। परमेश्वर की आशीष बारिश के रीति में, जल के रीति में आज आपके और मेरे जगह पर, आपके और मेरे घर के ऊपर, आपके और मेरे स्थान पर गिर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बारिश के लिए, अच्छी वर्षा के लिए, उनके फसल अच्छे उगने के लिए दुआ कर रहे हैं। आज हम भी उन लोगों के लिए दुआ करने वाले हो सके। आइए हम दूसरे अंश की ओर बढ़ते हैं, जो 11वां वचन में पाया जाता है। लिखा गया है, इसी रीति से वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। इसी रीति से वे नम्र लोगों के ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और जो शोक में है उसे आनंद में बदलता है। In English, it is written very beautifully. It says, yes, it is God who raises the humble and gives joy to all who mourns. जो रो रहे हैं, जो शोक मना रहे हैं आज, खास करके इस महामारी में कई सारे परिवार दुखित है, चिंतित है, परेशान है। कोई शोक मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनके माता पिता हो, परिवार के सदस्य हो, या बच्चे हो, या बुजुर्ग हो, और वो शोक में हैं। तो परमेश्वर आज उन सभी लोगों से कह रहा है कि उनके शोक को वो खुशी में बदल रहा है। और वे लोग जो अपने आप को नम्र करते हैं, जो अपने आप को दीन करते हैं, उन्हें परमेश्वर आज ऊंचे स्थान पर बिठाने वाला है, अच्छे स्थान पर बिठाने वाला है। ऊंचे स्थान, ऊंचा जगह, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहाड़ पर ले जाएगा, या आपको इस धरती से उठा देगा, या आपको टॉप फ्लोर पर लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो आपको अच्छी मार्गदर्शन बताएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी, उन्नति के मार्ग में आपको बढ़ाएगा, आपको उन्नति मिलेगी, परिवार में उन्नति, बिजनेस में उन्नति, काम में उन्नति, सैलरी में उन्नति, हर एक बाग में परमेश्वर आपको उन्नति के मार्ग में बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब आप नम्र रहेंगे, जब मैं नम्र रहूँगा, जब हम नम्र रहेंगे, परमेश्वर हमें उन्नति के स्थान में बढ़ाएगा और हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। और जब हम शोक मनाएंगे, हमारे शोक को आनंद में बदलेगा। आज परमेश्वर का दूसरा अंश आपके और मेरे लिए यही है। परमेश्वर कह रहा है, वे लोग जो नम्र है उसे मैं ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा, उसे उन्नति के मार्ग में बढ़ाऊंगा। लोग कहेंगे, अरे ये व्यक्ति तो ऐसा था, ये लड़का तो ऐसा रहता था, ये लड़की तो ऐसी रहती थी, ऐसी कमजोरियां थी, ऐसे परेशानी थी, ऐसे इनके घर में खाने पीने के वांदे थे। अगर आज आपकी परिस्थिति ऐसी है, यदि आज हमारी परिस्थिति ऐसी है, तो परमेश्वर आपको और मुझसे यो कहता है, हमें नम्र रहने की आवश्यकता है। हम्बल आवरसेल्व्स, तभी हमें परमेश्वर आशीष देगा। पर कई बार हम इस संसार में देखते हैं कि हम जो मनुष्य है, हमारे अंदर एक नेचर बसा हुआ होता है, वो है क्रोध का, वो है वाद विवाद का, वो है गुस्से का। और जब हम ये सब कार्य को करते हैं, हमारे अंदर जो है वो नम्रपन जो है कई बार देखने को नहीं मिलता है। वो परमेश्वर खुदा यीशु मसीह को हो, या आसपास में रहने वाले, अपने साथ काम करने वाले लोगों को हो, हम नम्र स्वभाव के हैं, पर कई बार हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं, कुछ वाद विवाद को लेकर, या कुछ ऐसा देखकर जो हमें पसंद नहीं आता है, कुछ ऐसे कार्य जो हमें पसंद नहीं आता है, उस वाद विवाद को, उस कार्य को देखकर हम क्रोधित हो जाते हैं, और जो हमारा नम्र स्वभाव है उसे हम खो देते हैं,
वो कोई भी क्यों ना हो, आप बड़े ऑफिसर क्यों ना हो, बड़े पासबान क्यों ना हो, आपके घर के बड़े क्यों ना हो या बच्चे क्यों ना हो, सब में नम्र स्वभाव होता है। पर कुछ कुछ जगह पर इस स्वभाव को हम खो देते हैं। हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने सूली पर अपने आप को बलिदान किया। वो क्रोधित नहीं हुआ वहाँ पर ये कहकर ये मेरे पाप नहीं है, ये मेरे गलतियाँ नहीं है, मुझे सूली पर मत चढ़ाओ, इन लोगों को सूली पर चढ़ाओ। पर उसने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को कुर्बान किया ताकि आप और मैं एक नई जिंदगी को जी सके। हमारा खुदा यीशु मसीह नम्र स्वभाव का था। हमें भी उसके बच्चे होने के नाते हमें भी नम्र स्वभाव रखने की आवश्यकता है। जब आपके दुख जो है, जब आप शोक में रहेंगे, तब आपको खुदा आनंद देगा, आपके शोक को खुशी में बदलेगा। आइए हम तीसरे अंश की ओर बढ़ते हैं जो पाया जाता है 12वां वचन में। इंग्लिश में इस तरह लिखा गया है, He upsets the plans of cunning men and trap wise men in their own schemes, so that nothing they do succeed. So that nothing they do succeeds. इसका मतलब ये है, वे दुष्ट लोगों की कल्पना को व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बना नहीं पड़ता। वे लोग जो दुष्ट सोच को रखते हैं, वे लोग जो दुष्ट विचार को या दुष्ट कार्य करते हैं, किसी के लिए भी उनकी सोच अच्छी नहीं होती है। भले वो माता पिता हो, भले वो रिश्तेदार हो, धर्मपत्नी हो, बच्चे हो, वे जो लोग हैं जो दुष्ट सोच रखते हैं अड़ोस पड़ोस के लिए, कलेसिया के लिए, कलेसिया के लोगों के लिए, पासबान के लिए या किसी भी लोगों के लिए, जो लोग दुष्ट सोच रखते हैं, वो मैं क्यों ना हो, यदि वो आप भी क्यों ना हो, परमेश्वर यहाँ पर स्पष्ट रीति से कह रहा है, ऐसे लोगों की कल्पनाएं, योजनाएं वो असफल कर देता है, व्यर्थ कर देता है, और ऐसे लोगों के हाथ के काम कुछ भी सफल नहीं होते, कुछ भी वो काम नहीं कर पाते। ऐसा वचन स्पष्ट रीति से आज इस प्रार्थना में आपको और मुझसे कह रहा है। जो भी योजनाएं आप बनाते हैं दूसरे को ठगने के लिए, दूसरे को गिराने के लिए, दूसरे को तुच्छ समझने के लिए, परमेश्वर कह रहा है वो सब योजनाएं आपके सफल नहीं होंगे। योर प्लान्स विल नॉट बी सक्सीड। योर कनिंग प्लान्स, यू मे बी वाइस, आप विद्वान हो सकते हैं, आप शातिर हो सकते, समझदार हो सकते। यदि आपकी समझदारी आप दूसरे को गिराने में कर रहे हैं, आपके योजनाएं यदि आप किसी को फंसाने के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है ये योजनाएं कुछ भी काम नहीं आ सकते हैं। सभी योजनाएं आपके असफल होंगे यदि आप किसी का नुकसान या किसी को गिराने के बारे में सोच रहे हैं। स्पष्ट रीति से परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है, वह दुष्ट लोगों की कल्पनाएं को व्यर्थ कर देता है। यदि हम दुष्ट लोग हैं, यदि हमारे कल्पनाएं दुष्ट हैं, तो हम दुष्ट लोग हैं। समझिए, आप सोचते होंगे पास्टर जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सोचता हूँगा मैं एक अच्छा पास्टर हूँ, एक अच्छा बिशप हूँ, डीएस हूँ, या एक अच्छा व्यक्ति हूँ। अगर मैं आज ऐसा सोचता हूँ और मेरे कल्पनाएं, मेरे प्लान्स, मेरे विचार किसी को गिराने के लिए हैं, किसी को ठगने के लिए हैं, किसी को धोखा देने के लिए हैं, तो मैं एक दुष्ट मनुष्य हूँ। यदि ऐसे विचार आपके अंदर भी है तो आप भी एक दुष्ट मनुष्य है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है, आपके कोई भी कल्पनाएं क्यों ना हो, कोई भी विचार क्यों ना हो, उस विचार में आप असफल रहेंगे। अय्यूब की कहानी आप सब जानते हैं। आप सब ने अय्यूब की कहानी को सुना कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, और ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के सामने कुछ भी गलत नहीं किया था या किसी के सामने भी गलत नहीं किया था। उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी थे, गाय, बकरी, बैल,
ऐसा लिखा गया है, बहुत सारे थे उसके। और एक दिन ऐसा होता है कि परमेश्वर सब कुछ उससे छीन लेता है, उसके परिवार भी छीन लेता है, उसकी धर्म पत्नी भी छीन जाती है, और वो अकेला सड़क पर पड़ा रहता है। एक बीमारी, जो कोढ़ की बीमारी, जो स्किन डिसीज उसको लगी रहती है। और कई सारे लोग उसको आके बोलते हैं, अरे तेरा परमेश्वर ने तुझे ऐसा कर दिया, क्या इंसान था तू, क्या धनवान था, आज तू भिखारी बन गया है, सड़क पर आज तू मांग रहा है, सड़क पर आज तू बैठा है। उसके दोस्त, उसके धर्मपत्नी, उसके परिवार के लोग आकर उसे कोसने लगते हैं और उसके खुदा को कोसने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि अपने खुदा को गालियां दे, क्योंकि उसने तुझे ऐसी दशा पर लाई है। और वैसे इंसान की किताब से आज हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है, ये जो बारिश है हमें परमेश्वर की ओर से दी है, ये जो खेत कल्याण है हमें परमेश्वर की ओर से आशीष मिली है। इसीलिए दूसरा अंश, हम नम्र रहे, हम दीन रहे, अपने घमंड में जिंदगी ना बताए, अपने पैसों की ताकत से अपनी जिंदगी को ना बिताए। जब आप शोक में रहेंगे, जब आपके घर में देहांत होगा, आपके दुख को, आपके आंसुओं को परमेश्वर यीशु मसीह पहुँचेगा और आपको खुशी देगा। तीसरा और आखिरी अंश, यदि हम दुष्ट सोच रखते हैं तो हम दुष्ट मनुष्य हैं और हमारे कोई भी योजनाएं सफल नहीं होगी यदि हम किसी को गिरा रहे हैं। 3 अंश आज परमेश्वर यीशु मसीह ने आज की प्रार्थना के द्वारा, अय्यूब की किताब के द्वारा आपको और मुझे दी है। इसी तरह के वचन को हम भजन संहिता 113 उसके 7वें वचन में देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू वर्स 18। जो नम्र लोग हैं उसे परमेश्वर उठाएगा, जो शोक मना रहे हैं उसे परमेश्वर आनंद देगा। इस वचन को रिलेट करते हुए भजन संहिता 113 उसका 7वां वचन वहाँ पर लिखा है, कंगालों को और दरिद्रों को वो उठाकर आशीष देगा, ऊंचे स्थान पर ले जाएगा, ऊंचा कराएगा। कंगालों को और दरिद्रों को वो ऊंचा करा रहा है, आशीष दे रहा है। यदि आज आप कंगाल हैं, पैसे की समस्या यदि आपके घर में है, यदि आप दरिद्रता को देख रहे हैं, घर में समस्या ही समस्या, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है ये बारिश जो है हमारे लिए आशीष है। ये मत सोचो कि परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। ये वर्षा जो है, ये जो जल जो है हमारे सामने हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए आशीष है। उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिन्हें ये आशीष नहीं मिली है। दूसरा अंश हमें नम्र रहने को कह रहा है। जब हम नम्र रहेंगे परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। हम शोक में भी क्यों ना रहेंगे तो वो हमें आनंद देगा यदि हम नम्र रहेंगे। तीसरा और आखिरी अंश, यदि हम दुष्ट विचार को रखते हैं, यदि हम दुष्ट लोग हैं, यदि हमारे परिवार के कुछ दुष्ट लोग हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दुष्ट की योजनाएं कुछ भी सफल नहीं होंगे, सब कुछ उनके लिए असफल रहेगा। उनके हाथ के काम भी पूर्ण नहीं होंगे, वो भी असफल रहेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन आज आपको और हम सभी को इस तीसरे अंश के द्वारा परमेश्वर कहता है। भजन संहिता 113 उसके साथ में कहता है, कंगालों को और दरिद्रों को आज वो उठाने वाला है, उन सभी को आशीष देने वाला है। आइए हम सब उस आशीष को प्राप्त करने वाले हों। परमेश्वर के सन्निधि में हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और उससे मांगेंगे, हे पिता परमेश्वर मेरे गलतियों को माफ़ कर। यदि मैं दुष्ट सोच रखती हूँ या रखता हूँ, आज हमें आशीष दे, आपके आशीष से मालो माल कर। पिता हमारे गलतियों को सुधार और होने दे हम नम्र स्वभाव के दीन मन से आपके सनिधि में प्रार्थना करने वाले हों। ऐसा आशीष आज हम परमेश्वर से मांगेंगे। यदि हम दुष्ट सोच रखते हैं, हमें बदलने की आवश्यकता है। यदि हम शोक में हैं, परमेश्वर आपको आनंद जरूर देगा। यदि आप नम्र नहीं हैं तो हमें नम्र होने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हर एक परिवार के सदस्य को, बच्चों को, जवान को, स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग,
हर एक को आशीर्वादित करे। इस वीडियो देखने वाले सुनने वाले हर एक लोगों पर परमेश्वर अपने आशीष, अपने चमत्कार, अपनी आनंद, अपना नम्र स्वभाव उंडेलने वाला हो सके। आमीन। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ करें, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपके तह चरणों में आते पिता परमेश्वर, तह दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर उंडेली है। हाँ पिता, आज वचनों में हमने सुना कि ये जो बारिश है हमारे लिए आशीष है। हम धन्यवाद करते हैं इस बरसात के लिए, इस बारिश के लिए जो आपने हमारे जगह पर दी है, हमारे स्थानों पर दी है। हम प्रार्थना करते हैं उन जगह पर उन किसानों के लिए जो आज भी दुआ कर रहे हैं बरसात के लिए, अच्छे फसल के लिए पिता, ताकि इस बरसात के द्वारा जो जल उन्हें प्राप्त होती है उसके द्वारा एक अच्छी फसल को वो उगाने वाले हो सके। उनके फसल में बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अच्छे बरसात के लिए उस स्थान पर भी जहाँ पर भी बरसात की कमी है उन सभी जगह पर अच्छी बरसात इस साल में आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हमने वचन में सुना नम्र रोगों को आज आप ऊंचा उठाते हैं, इसलिए धन्यवाद। ये भी यदि हमारे अंदर नम्र स्वभाव नहीं है तो हमें माफ़ करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं, कई बार हम अनाप शनाप बोलने लगते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी लोगों के बारे में जो हमें पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे बातों को अच्छा है कर नहीं कहते हैं, उनसे हम नफरत करते हैं। पिता, अगर ऐसे स्वभाव हमारे अंदर है तो हमें उसे निकाल कर उस स्वभाव को निकाल कर नम्र स्वभाव से, दीन मन से रहने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, जिन्होंने अपने घर में प्रियजनों को खोया है, जो शोक मना रहे हैं पिता, उन सभी को आप आनंद देने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता, उन्हें आप शांति से भरने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। जो अपने प्रियजनों को खोए पिता परमेश्वर, उनके हर एक कमी को पूरा करना, जब वो अपने परिवार वाले के यादों में मग्न रहते हैं पिता, उनके यादों में खोए रहते हैं, आंसू को बहाते हैं पिता, उनके यादों में आप उन सभी को गले लगाने के लिए, उनके मन को आनंद से, शांति से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह तीसरे अंश में हमने देखा पिता, वे जो दुष्ट लोग हैं, वे जो दुष्ट प्लान्स को बनाते हैं, उस प्लान को आप पिता होने नहीं देते, उस प्लान को आप संपन्न नहीं करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। उन सभी दुष्ट विचार करने वाले, दुष्ट सोच रखने वाले दुष्ट लोगों को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। यदि वो मैं हूँ या कोई भी क्यों ना हो पिता, होने दे हम अपने मन में अच्छे विचार को, अच्छे सोच को, अच्छे काम को करने वाले हो सके। वचन कहता है, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट विचार रखते हैं, उनके किसी भी काम को आप सफल नहीं करते खुदा, उनके किसी भी योजनाओं को आप पूरा नहीं करते। पर ऐसे कई सारे लोग हैं पिता जिनके योजनाओं को आपने पूरा किया है, उनके योजना, उनके प्लान्स को आपने पूरा किया है, इसलिए आपको धन्यवाद। उनके मन अच्छे हैं, वे नम्र स्वभाव के हैं, आप उन्हें और आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता, वे लोग जो दुष्ट सोच रखते हैं, दुष्ट विचार को रखते हैं, उनके मन में परिवर्तन लाने, वो दुष्ट सोच को ख़त्म कर आपके मार्ग में बढ़ने वाले हो सके, ऐसा आशीष हमें उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। भजन संहिता 113 में हमने देखा पिता परमेश्वर, आप कंगालों को और दीन दरिद्रों को आज आप ऊंचे स्थान पर ले जाने वाले, इसलिए धन्यवाद। उनके मेहनत मशक्क़त को आशीर्वादित करने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान के प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना, नाम नाम से हर एक को आप आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलेसिया के जो चर्च के सेक्स्टन एमोस जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पिता कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उस बेटे को आशीर्वादित करना, अच्छी शक्ति बल प्रदान करना, इस महामारी से निकलने के लिए आप पूरी आशीष उस पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं।
उसी तरह पिता परमेश्वर सिरीन और जैक्सन के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कोविड से एडमिट है। पिता उस बच्चों को भी आशीर्वादित करना, आपके आशीषों में मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। और पिता जितने भी लोग इस महामारी से परेशान हैं, होम क्वारंटाइन है, हॉस्पिटल में एडमिट है या विभिन्न बीमारियों से परेशान है, पैसे की समस्या है, अकेलेपन की समस्या है, बच्चों की समस्या है, माता पिता की समस्या है, बुजुर्गों की समस्या है, विवाह की समस्या है, घर की समस्या है, लोन की समस्या है। पिता परमेश्वर ऐसे विभिन्न समस्याओं में आप उनके साथ रहकर मदद कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। खास करके इस प्रार्थना को चलाने में आप हमारी अगुवाई आशीष उंडेल रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा उन लाचार, दरिद्र, गरीब के साथ अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।